आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, सेफ शॉप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और सेफ शॉप में आप सभी लोग को मालूम ही होगा कि 20 फरवरी 2023 से इन्होंने अपना नया वेबसाइट लॉन्च किया है। और लॉन्च करने के बाद से बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनका केवल और केवल एक ही सवाल है, और वो ये सवाल है कि हम नए वेबसाइट में अपनी जो आईडी है वो कैसे खोलें, या हम नए जो वेबसाइट है उस पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें, या नया साइनअप कैसे करें, या आईडी कैसे बनाएं। इस तरह से अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करके केवल एक ही बात पूछी जा रही है कि नया आईडी सेफ शॉप के वेबसाइट पे कैसे जनरेट करें, या कैसे हम नया साइनअप करें, या हम कैसे नया रजिस्ट्रेशन करें। तो आज के इस ट्यूटोरियल में मैं यही बताने वाला हूँ कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे आप बहुत ही ईजी तरीके से काफ़ी कम समय में आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, लॉग आईडी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, या नए व्यक्ति का साइनअप कैसे कर सकते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। तो उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ रिक्वेस्ट करूंगा। सबसे पहला रिक्वेस्ट ये है कि आप सबसे बढ़िया बात ये होगी कि आप किसी सीनियर की मदद लेकर के इस लॉग आईडी को क्रिएट करें या नए साइनअप या रजिस्ट्रेशन को सीखें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और नहीं तो आप इस ट्यूटोरियल को भी देख करके जानकारी ले सकते हैं। दूसरा आपसे रिक्वेस्ट मेरा ये है कि आपके पास सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है, तभी आप नई जो लॉग आईडी है या जो नया साइनअप है या जो नया रजिस्ट्रेशन है वो काफ़ी कम समय में सही तरीके से बिना त्रुटि के आप कर पाएंगे। तो कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसे आप नोट कर लीजिए ताकि ये आपके नोट पैड पर हमेशा बना रहेगा, खुद भी आपकी जानकारी में रहेगा और आप किसी को दूसरे को भी बताने में आपको काफ़ी अच्छी सहूलियत रहेगी। तो ये इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसे है कि सबसे पहले आप स्क्रीन पे देखें, और स्क्रीन में आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा है कि आप जिस किसी की भी लॉग आईडी बनाना चाहते हैं, लेकिन यह लॉग आईडी जो आप बनाना चाहते हैं किसी न किसी सीनियर के नीचे ही आप किसी न किसी लॉग आईडी के नीचे ही आप ये रेफरेंस देंगे, तो वह लॉग आईडी आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो लॉग आईडी सबसे पहले अपने सीनियर से या किसी से भी पूछें जो आपको लॉग आईडी बता सकता है जिसके नीचे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जब रजिस्ट्रेशन करने की लॉग आईडी जिसके नीचे रजिस्ट्रेशन करना हो वो लॉग आईडी आपको पता चल जाए तो सबसे पहले खोल करके उस आईडी का पासवर्ड वगैरह देख लीजिए कि उसका केवाईसी हुआ है या नहीं हुआ है। लॉग आईडी का अगर केवाईसी नहीं हुआ है तो आप उसके नीचे रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो केवाईसी करना बहुत ज़रूरी है, और केवाईसी करने का जो सही प्रोसेस है, जो नया तरीका है 20 फरवरी 2023 से, वह इस वाले ट्यूटोरियल में आपको देखने को मिलेगा। आप पूरे 5 तरीके से केवाईसी कर सकते हैं, और इसके बारे में इसका जो लिंक है मैंने इस वीडियो के ट्यूटोरियल है ये वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप डिस्क्रिप्शन पे जा करके केवाईसी के बारे में 5 तरह से कैसे आप कर सकते हैं केवाईसी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि इस ट्यूटोरियल में मैं बताऊँगा तो जो ट्यूटोरियल है, ये जो वीडियो है ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये अगर लॉग आईडी और केवाईसी कंफर्म हो गया आपका, तो जो दूसरी इन्फॉर्मेशन है वो आपको नाम पता होना चाहिए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ये दोनों आपको पता होना चाहिए। किसी व्यक्ति का अगर नाम अशोक कुमार है तो अशोक फर्स्ट नेम हुआ, कुमार लास्ट नेम हुआ। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का नाम अशोक कुमार सिंह है तो अशोक कुमार फर्स्ट नेम हुआ और सिंह उसका लास्ट नेम हुआ। इसके बाद से फादर नेम आपको जानना ज़रूरी है। इसके बाद से DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ आपको इस फॉर्मेट में डालना है, यानी कि DD डैश आप देख सकते हैं कि MM, और उसके बाद से डैश YYY यानी कि ईयर डालना है। इसके बाद से ईमेल आईडी, इसके बाद से आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर आपका सही होना चाहिए। इसके बाद से ईमेल आईडी आपको पता होनी चाहिए कि उस व्यक्ति का जिसका रजिस्ट्रेशन करना है उसका ईमेल आईडी क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके पिताजी का क्या नाम है, खुद उसका क्या नाम है। उसके बाद से उसका पता मालूम होना चाहिए, और पता 2 तरह का होता है। एक तो वह पता होता है जिस पे आपकी चिट्ठी पत्री आती है, ठीक है, और एक वह पता होता है जो आपके आधार कार्ड पे लिखा होता है। तो जैसा मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि जिनका आधार कार्ड होता है, बहुत सारे आधार कार्ड्स पे जो एड्रेस होता है वो सही तरीके का मेंशन नहीं होता है। उसमें गांव, पोस्ट, थाना, तहसील, जनपद, पिन कोड इस तरह से नहीं लिखा रहता है, सब मिला जुला के लिखा होता है। जैसे किसी गांव का नाम रामपुर है, पोस्ट श्यामपुर है, तो रामपुर श्यामपुर लिखा हुआ। अब उसमें समझ में नहीं आता है डाकिया को कि पोस्ट कौन सा है, और असली मज़ा पिन कोड और पोस्ट में ही होता है।
तो जब भी आप पता डालें एड्रेस लाइन 1 में या एड्रेस लाइन 2 में, तो अपने हिसाब से डालें, आप आधार कार्ड के हिसाब से बिल्कुल ना डालें, क्योंकि आधार कार्ड पे जो एड्रेस लिखा होता है उससे सामान जज करने में, ट्रैक करने में बहुत दिक्कत होती है। तो आप अपने हिसाब से ऐसे एड्रेस डालें कि आपकी चिट्ठी पत्री या आपसे कम्युनिकेशन या आपको प्रोडक्ट डिलीवर करने में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद से स्टेट आपको पता होना चाहिए, सिटी आपको पता होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट आपको पता होना चाहिए, पिन कोड आपको पता होना चाहिए, और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि लैंडमार्क यानी कि जो नियर बाई जो होता है, जैसे कि मेरा जो एड्रेस है उसके बगल में पार्क है, तो हम दुर्गा पूजा पार्क का डाल देते हैं, या किसी हॉस्पिटल का डाल देते हैं, या किसी चौराहे का डालते हैं, या किसी स्कूल का डालते हैं। तो इस तरह से लैंडमार्क भी ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है कि पहले नोट कर लें, नोटपैड पे राइट डाउन कर लें, ताकि कम समय में आसान तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन, नया साइनअप या नई आईडी क्रिएट हो सके। तो आइए अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और दिखाता हूँ कि मैं नया रजिस्ट्रेशन कैसे करता हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ले चलता हूँ। आप मोबाइल के स्क्रीन पे देखें, ये रहा मेरे मोबाइल का होम स्क्रीन, और यहाँ पे आप जाएंगे गूगल पे, और जैसे ही आप गूगल पे जाएंगे तो वहाँ पे आप सेफ शॉप लिखेंगे ऊपर, और जैसे ही आप सेफ शॉप लिखेंगे ऊपर तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। safeshopindia.com का, उसके नीचे देखिए साइनअप का ऑप्शन आ रहा है, प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आ रहा है, तो हमको साइनअप करना है। तो साइनअप पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस खुल करके दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए सेफ शॉप के बगल में दाएं तरफ, यानी कि आपके मोबाइल की स्क्रीन के दाएं तरफ बकेट का एक सिंबल दिखाई दे रहा है, उसके बगल में दाएं तरफ सिर और शरीर का सिंबल दिखाई दे रहा है। सिर और शरीर के सिंबल को आप टच कर देंगे। जैसे ही आप सिर और शरीर के सिंबल को टच कर देंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको खोल करके दिखाई देगा। यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना है। तो जैसे ही यहाँ पे आप लॉगिन आईडी पासवर्ड डालते हैं, रिमेंबर मी के आगे जो गोला है उसे टिक कर देते हैं, लॉगिन कर देते हैं, तो आपका यहाँ पे लॉगिन हो जाता है। जैसे ही लॉगिन होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका लॉगिन हो गया, इसको आप जैसे ही लॉगिन होगा तो लॉगिन सक्सेस का इस तरह से आपको इंटरफेस खुल करके दिखाई देगा, जो मैंने टिक किया हुआ है। लॉगिन सक्सेस जो गोले में हुआ तो लॉगिन सक्सेस का ऑप्शन आ जाएगा, सक्सेस हो गया आपका। अब आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले आपको जाना है मोबाइल स्क्रीन के आप दाएं तरफ देखिए, मोबाइल स्क्रीन के दाएं तरफ जो सिर और शरीर का जो सिंबल दिखाई दे रहा है बकेट के बगल में दाएं तरफ, उसको आपको टच करना है। जैसे ही आप उसको टच करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस खुल के दिखाई देगा। यहाँ पे आपको आपकी फ़ोटो दिखाई देगी, यानी कि जो व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन, जो इस व्यक्ति के नीचे रजिस्ट्रेशन आप करना चाहते हैं उस व्यक्ति का आपको फ़ोटो दिखाई देगा, और उसका एड्रेस वगैरह सब कुछ दिखाई देगा, ठीक है, लग आईडी वगैरह सब कुछ दिखाए। तो इससे कोई हमारे लेना देना है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे ऊपर जो व्यक्ति की फ़ोटो है उसके ऊपर देखिए हरे रंग के ब्रैकेट में गोले में जो मैंने सर्किल किया हुआ है उसमें बिंदी बिंदी करके बना, उसको आप टच करेंगे। सारा मज़ा वहीं पर है, सारा फंक्शन आपका वहीं पर है। तो जब आप उसको टच करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस खुल करके दिखाई देगा। ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देगी, यानी कि डैशबोर्ड दिखाई देगा, ऑर्डर योर प्रोडक्ट दिखाई देगा, न्यू डायरेक्ट सेलर साइनअप दिखाई देगा, ऑर्डर्स, अर्निंग, रिटेल, बिजनेस वैल्यूम डिटेल, इसके बाद से यूज़र प्रोफाइल और लॉग आउट का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको न्यू डायरेक्ट सेलर साइनअप पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप न्यू डायरेक्ट सेलर साइनअप पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, अगर उसका KYC हुआ होगा तो KYC जब हुआ रहता है तो इस तरह का डायरेक्ट आ जाता है, ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। और अगर उसका जो है KYC नहीं हुआ होगा तो KYC नॉट कंप्लीटेड का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। जैसे मैंने जो लिया हुआ है लॉग आईडी उसका जो है KYC पूरा हुआ है। तो यहाँ पे जैसे ही आप न्यू डायरेक्ट सेलर साइनअप पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस खुल करके दिखाई देगा। जब यहाँ पे खुल करके दिखाई देगा तो आप देखिए यहाँ पर एक आपको मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे ऊपर जो मेन आईडी जो आपने खोल रखा है वो दिखा रहा है, और लेफ़्ट और राइट में दो दिखाई दे रहा है। लेफ़्ट वाला जो है वो भर चुका है और राइट वाले में आपको एम्प्टी दिखाई दे रहा है। ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप पहले से जज कर लें कि लेफ़्ट में लगाना है कि राइट में लगाना है। तो मेरा राइट खाली है, तो जहाँ पे एम्प्टी है तो मैं यहाँ पे आपको लॉग आईडी खोल करके लगा करके दिखाता हूँ। तो मैं एम्प्टी पे क्लिक करूँगा क्योंकि एम्प्टी जो खाली है वो राइट साइड में खाली है,
ठीक है, और जिधर भर गया है वो लेफ़्ट साइड में है। ठीक है, इस तरह का आपको इंटरफेस आपको खोल करके दिखाई देगा मोबाइल पे। एमपीटी को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा साइन अप का। ठीक है, नेक्स्ट जो विंडो खुलेगी, नेक्स्ट जो आपके मोबाइल में स्क्रीन आएगा, इस तरह से साइन अप का ऑप्शन आएगा। और साइन अप का जैसे ऑप्शन आएगा तो आप देखेंगे तो इसमें आपको दिखाई देगा कि जो आप आईडी लगा रहे हैं, लगाने जा रहे हैं, उसका रेफर आईडी यानी कि उसको बेनिफिट किसको जाएगा, उसका क्या नाम है। इसके बाद से जो पेरेंट आईडी यानी किसके नीचे लग रही है उसका भी आईडी जाएगा, आईडी लिखा होगा और उसका भी नाम लिखा होगा। जब आप किसी का रेफरेंस दे करके लगाते हैं तो पेरेंट आईडी और रेफरेंस आईडी मोस्ट ऑफ द केसेस में सेम रहता है, लेकिन जब डायरेक्ट रेफरेंस आप लगाते हैं तो कभी कभी ऐसा रहता है कि रेफरेंस आईडी किसी और की होती है, पेरेंट आईडी किसी और की होती है। लेकिन आप किसी के रेफरेंस से लगा रहे हैं, डायरेक्ट नहीं है वो, अगर नॉर्मल है तो आपको रेफरेंस और पेरेंट दोनों आईडी सेम दिखाई देगी। इस केस में भी रेफरेंस आईडी और पेरेंट आईडी दोनों सेम दिखाई दे रही है। जैसे ही आपको कंफर्म हो जाए रेफरेंस आईडी और पेरेंट आईडी तो आपको आई कंफर्म कर देना है। जैसे आप आई कंफर्म कर देंगे तो आपको इस तरह का ऑप्शन पेज खुल करके दिखाई देगा और यहाँ पर आपको एक बार दोबारा साइन अप का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे पेरेंट आईडी आपको दिखाई देगी, यहाँ पे रेफरेंस आईडी केवल लिखी हुई दिखाई देगी, केवल आईडी खुल करके दिखाई देगा, आपको नाम नहीं दिखाई देगा। पिछले वाले इंटरफेस में नाम और आईडी दोनों दिखा रहा था, इस वाले इंटरफेस में आपको केवल आईडी दिखाई देगी, नाम नहीं दिखाई देगा। इसके बाद से प्लेसमेंट भी आप देखिए यहाँ पे आर लिखा हो, यानी कि जो आईडी मैंने पहले आपको दिखाई थी उसके राइट साइड में मैं ये रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ, प्लेसमेंट कर रहा हूँ। इसके बाद से नीचे आप देखिए लॉग आईडी का ऑप्शन आएगा, उसके बाद से नीचे पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। तो लॉग आईडी आप बना सकते हैं, जैसे कि मैं अगर लॉग आईडी बनाना चाहूँ तो जैसे SSS मोदी जी 2023, इस तरह से मैं एक लॉग आईडी बना सकता हूँ, SSS मोदी जी 2023। पासवर्ड कुछ भी रख लीजिए, अल्फ़ा न्यूमेरिक स्पेशल कैरेक्टर डाल करके कोई भी आप 8 से अधिक कैरेक्टर का बना सकते हैं। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा, पासवर्ड बना लीजिएगा। तो ये चीज़ है। कन्फर्म जो पासवर्ड में डालिएगा वही कन्फर्म पासवर्ड में डाल दीजिएगा। इसके बाद से टाइटल है, तो टाइटल पे आप टच करेंगे तो ड्रॉप डाउन खुल करके आएगा, उसमें मिस्टर मिसेस है ना, कुमारी का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा, उसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। फर्स्ट नेम में आप फर्स्ट नेम डालिएगा, मिडिल नेम में आप मिडिल नेम डालिएगा जो उस व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, और लास्ट नेम में लास्ट नेम डालिएगा। तो मैं आपको पहले ही बता दिया कि मिडिल नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कैसे होता है। इसके बाद से फादर नेम का ऑप्शन आएगा, तो फादर नेम में आपको डाल देना, जैसे किसी का नाम श्याम यादव है तो श्याम यादव डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम का कोई झंझट नहीं है। अगर आपको ज़्यादा लेंथ है तो फर्स्ट नेम ही डालिए, अगर लेंथ ज़्यादा है, जैसे आप किसी का नाम बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्रा है तो बहुत लंबा नाम हो जाए तो बिंदेश्वरी ही डालिए, आप प्रसाद मिश्रा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद से आप देखें तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ भी ये डाल दीजिए, जिस फॉर्मेट में डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है उसी फॉर्मेट में आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। इसके बाद से अकाउंट टाइप आप करेंगे तो यहाँ पे भी ड्रॉप डाउन खुल करके आएगा, इसमें कई सारे ऑप्शन आएंगे, इंडिविजुअल, HUF है ना, इस तरह से एक ऑप्शन आएगा, उसमें इंडिविजुअल ही ज़्यादा होता है तो आप इंडिविजुअल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद से टाइप मोबाइल नंबर का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर टाइप कर लीजिएगा। इसके बाद से ईमेल आईडी आपके पास होगा, तुरंत आप अपना ईमेल आईडी डाल लीजिए। इसके बाद से एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 में आप डाल दीजिए जो भी एड्रेस, जैसे A3/24 जनकपुरी नई दिल्ली है तो आप इस तरह से डाल सकते हैं, एड्रेस लाइन 1 में डाल सकते हैं A3/24, और आप एड्रेस लाइन 2 में डाल सकते हैं जनकपुरी। ठीक है, स्टेट में आप दिल्ली डाल सकते हैं, जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, सिटी में आप जनकपुरी डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद से सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट में भी आप दिल्ली का ऑप्शन आएगा, इसको भी यहाँ पे ड्रॉप डाउन आएंगे सब, जैसे ही टच टिक करेंगे आपको ड्रॉप डाउन आएगा, मतलब ऑप्शन आएगा, खुद ही आपको लिखना नहीं रहेगा, यहाँ पे केवल सेलेक्ट करना रहेगा। इसके बाद से पिन कोड आपको बहुत ध्यान से डालना है, पिन कोड नहीं डालेंगे सारा मामला पिन कोड में ही होता है। कोई भी कोरियर विभाग या कोई भी पोस्ट ऑफिस विभाग पहले वो पिन कोड से ही ट्रैक करता है कि ये जो पैकेट है, ये जो पार्सल है किस शहर का है, तो पिन कोड बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। लैंडमार्क भी बहुत ज़रूरी है, कोई किसी का भी घर हो या दुकान हो, किसी न किसी नियरेस्ट बहुत ही अच्छी लोकेशन में होता है, किसी भी नियरेस्ट, जैसे मेरा पार्क के बगल में है, किसी का चौराहे के बगल में होगा, किसी का हॉस्पिटल के बगल में होगा, किसी का स्कूल के बगल में होगा, तो वो चीज़ आप ज़रूर यहाँ पे मेंशन करिएगा। किसी का पुलिस स्टेशन के बगल में होता है तो ये चीज़ बहुत अच्छे से मेंशन करिएगा। जैसे इसके बाद से कंट्री का ऑप्शन आएगा, तो कंट्री में भी आप ड्रॉप डाउन आएगा तो इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं। और नीचे आप देखिए हरे बटन का आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सबमिट का ऑप्शन, जैसे ही आप सबमिट क्लिक करेंगे
तो जब जैसे ही सबमिट करें ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का ऑप्शन खुल करके दिखाई देगा, जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इस वाले ऑप्शन में आपको लिखा क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। सक्सेस, साइन अप सक्सेस का एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा करेंगे तो यहाँ पे लिखा रहेगा कि सक्सेसफुल साइन अप, है ना। और यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड ऑन जो लॉग आईडी है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो आप इस लॉग आईडी को पहले तो कहीं नोट कर लीजिए, जो पासवर्ड आपने बनाया था वो भी पासवर्ड आप नोट कर लीजिए। यही लॉग आईडी आपकी लॉग आईडी है, और जो पासवर्ड आपने डाल करके ये लॉग आईडी जनरेट की है यही आपकी लॉग आईडी और पासवर्ड है, इसको आप नोट करिए। इसके बाद से इसको कॉपी कर लीजिए या कहीं नोट डाउन कर लीजिए, और यहाँ पर आप देखिए बाएं तरफ, स्क्रीन पे बाएं तरफ आप देखिए सबसे नीचे जो है लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है। आप लॉग आउट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि जो OTP है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेज दी गई है, तो आपको वो OTP डालना है। तो वो OTP कैसे डालना है, इसके लिए सबसे पहले आपको लॉग आउट करना पड़ेगा। जैसे ही आप लॉग आउट करेंगे तो आपको जो स्क्रीन दिखाई देगी, सेम आपको स्क्रीन इस तरह से दिखाई देगी। जैसे ही लॉग आउट करेंगे तो आपको इस तरह से स्क्रीन दिखाई देगी, जैसे मैं आपको यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आपको स्क्रीन दिखाई देगी, ठीक है। लॉग आउट वहाँ से कर देंगे। अब यहाँ लॉग आउट कर देंगे तो इस तरह से जब स्क्रीन आपको दिखाई देगी तो यहाँ पे सिर और शरीर का जो सिंबल है यहाँ पे आपको टच करना पड़ेगा। जैसे ही आप यहाँ पे टच करेंगे तो आपको जो नेक्स्ट इंटरफेस खुल करके दिखाई देगा वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, इस तरह से, ठीक है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखा होगा फर्स्ट टाइम लॉगिन, ठीक है। यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम लॉगिन का ऑप्शन आएगा। जैसे ही उस सिर और शरीर के ऑप्शन को टच करेंगे वैसे ही आपको फर्स्ट टाइम लॉगिन का ऑप्शन आएगा, और यहाँ पे फर्स्ट टाइम लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लॉग आईडी, फिर आपको यहाँ पे लॉग आईडी दिखाई देगी जो ऑलरेडी वहाँ पे लिखी रहेगी, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, वो पहले से लिखी पड़ी है। इसके बाद से कन्फर्म आपको यहाँ पे पासवर्ड और चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। इसके बाद से कन्फर्म पासवर्ड, तो आप जो कन्फर्म पासवर्ड है, ठीक है, करंट पासवर्ड लिखा हुआ है, तो जो करंट पासवर्ड जो आपने अभी बनाया है, जो नोट पैड पर आपने राइट डाउन किया है, इस पासवर्ड को आप करंट पासवर्ड वाले में एक कॉलम में डालेंगे। इसके बाद से चेंज पासवर्ड है, चेंज पासवर्ड आपको करना है, तो चेंज आप पासवर्ड करिए, कोई नया पासवर्ड बनाइए, कुछ उसमें चेंज भी कर सकते हैं या नया बना सकते हैं, और जो आपने चेंज किया पासवर्ड वही आप कंफर्म पासवर्ड में भी आप एंटर कर दीजिए सेम। उसके बाद से नीचे आप देखिए एक ऑप्शन आ रहा है सबमिट का। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे आपका यहाँ से साइन अप हो गया। आपकी लॉग आईडी वह है जो आपको ने बनाई है, और आपका पासवर्ड वह है जो आपने अभी चेंज किया हुआ है। इन दोनों लॉग आईडी पासवर्ड को पुनः आप अपनी डायरी में लिख लीजिए, और लिखने के बाद से अब आप एक बार रीचेक करिए। कैसे? दोबारा आप लॉग आउट होकर के आप दोबारा लॉगिन करिए। लॉगिन अपनी आईडी को आप ऐसे ही कर सकते हैं जैसे कि आप जो है यहाँ पे जाएंगे इंटरफेस पे, सिर और शरीर, आप डायरेक्ट गूगल से आइए या फिर यहाँ से भी आप कर सकते हैं। सिर और शरीर से जाएंगे तो आपको लॉग आईडी और पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। जैसे यहाँ से लॉग आईडी और पासवर्ड आप डालेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस फिर से खुल कर दिखाई देगा, यानी कि लॉगिन सक्सेस का ऑप्शन दोबारा खुल जाएगा। और लॉगिन सक्सेस का जब ऑप्शन आपको खुल जाएगा तो आप दोबारा से आप सिर और शरीर के ऑप्शन को टच करके आप अपना डैशबोर्ड वगैरह चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा मेरे मोबाइल का होम स्क्रीन, और आप देख रहे हैं यहाँ पे गूगल का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं गूगल के ऑप्शन को टिक करूँगा, और जैसे ही मैं गूगल के ऑप्शन को टिक करूँगा तो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आएगा। सर्च के ऑप्शन पे मुझे डालना है सेफ शॉप की स्पेलिंग SAFE स्पेस सेफ शॉप SHOP, और जैसे ही मैं सेफ शॉप के ऑप्शन को क्लिक करता हूँ वैसे ही यहाँ पे इंटरफेस आएगा DS लॉगिन सेफ शॉप का। और इस DS लॉगिन सेफ शॉप के इंटरफेस को लिंक को आपको टच कर लेना है। इसके बाद से इस तरह से होम पेज खुल जाएगा। ये सभी लोगों के लिए है, जो कस्टमर हैं और जो एसोसिएट हैं, सभी लोगों के लिए है। यहाँ पे आपको दाएं तरफ जो बकेट के बगल में मूडी का जो इंसान का जो चित्र दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। वहाँ पे नीचे आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना होगा। लॉगिन आईडी और पासवर्ड जिनके में सेव है वो तो कुछ नहीं डालेंगे, केवल टच करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। लेकिन मेरा सेव नहीं है तो मैं लॉगिन आईडी और पासवर्ड सेपरेटली डाल रहा हूँ। मेरा लॉगिन आईडी पासवर्ड डल चुका है। यहाँ पे रिमेंबर मी का ऑप्शन है, उसको ग्रीन टिक कर लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी इस मोबाइल से आप
जब भी आप लॉगिन करेंगे तो आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा। लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे, जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट इंटरफेस इस तरह से खुलेगा। सेव का ऑप्शन दबा लेंगे क्योंकि मोबाइल में दोबारा से आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा। इस तरह से आपको इंटरफेस दिखाई देगा, आपका अकाउंट खुल चुका है। अब आपको यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेना है, ऊपर नीचे जो भी आपकी पसंद का, जो भी आपकी प्राइस का, जो भी आपको पसंद हो उसको एक सेलेक्ट कर लेना है। मैं ये मॉस्किटो का जो अगरबत्ती है इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको टच किया मैंने और ये वाला इंटरफेस अब नेक्स्ट खुल जाता है। जब इस तरह का इंटरफेस खुल जाता है तो यहाँ पे इसके दाम के बारे में मुझे बताया जा रहा है। इसको आप 4 प्रकार से घुमा करके, ऊपर नीचे घुमा करके, लेफ़्ट और राइट घुमा करके देख सकते हैं। बड़ा करके भी आप इसको देख सकते हैं कि कितने तारीख को बना है, कौन इसको बनाया है, कहाँ बना है, कितने रुपए का है। ये सब कुछ आप इस वाले वेबसाइट में इस चीज़ का आनंद ले सकते हैं। बहुत ही दमदार तरीके का ये वेबसाइट डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे आप जब पूरी तरह से इस प्रोडक्ट से संतुष्ट हो जाएं तो इसके बाद से आपको नीचे दाम देख लेना है। तो ये 149 का है। इसके बाद से देखें ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो आप ऐड टू कार्ट भी कर सकते हैं, या इस प्रोडक्ट के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे आप जब जाएंगे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आएगा जो कि आपको दिख ही रहा है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप जब क्लिक करेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे, इन्फो पे, तो आपको इस प्रोडक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी होगी कि ये प्रोडक्ट कहाँ बना है, इस प्रोडक्ट का क्या नाम है, कितना वजन है, कितने साइज़ का है। ये सब कुछ आपको जब पता चल जाए, जब आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं, तो आप जो है ऐड टू कार्ट का ऑप्शन दबा दें। ऐड टू कार्ट का जैसे ही आप ऑप्शन दबाते हैं तो ये पीले कलर का हो जाता है, येलो कलर का, ठीक है। इसके बाद से आप देखें तो इस तरह का इंटरफेस नेक्स्ट आपको खुल करके दिखाई देगा। यहाँ पे अब असली चीज़ क्या है, ऊपर आप देखें बकेट दिखाई दे रहा है। बकेट में 1 आ गया है कि आपने एक सिलेक्ट कर लिया इसलिए 1 आ गया है ना। जो बकेट दिखाई दे रहा आदमी के बगल में बाएं तरफ, आदमी के बाएं तरफ है, ठीक है। सेफ शॉप जहाँ लिखा है वहाँ पे दाएं तरफ है। अब बकेट को जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। कंटिन्यू शॉपिंग का एक ऑप्शन दिखाई देगा और यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको अगर दोबारा शॉपिंग करनी है, कोई और सामान लेना है तो कंटिन्यू शॉपिंग पे, अगर नहीं करना है तो आपको प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करेंगे। फिर इस तरह का आपको ऑप्शन दिखाई देगा, आपका नाम दिखाई देगा, एड्रेस 1 लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 दिखाई देगा, आपका नियर लैंडमार्क दिखाई देगा, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सब कुछ आपको दिखाई देगा। मोबाइल नंबर दिखाई देगा। आपको अपने मोबाइल नंबर पे एक OTP मंगाना है, जिस तरह से मैंने मंगा लिया अपना OTP क्लिक करके। OTP जो मोबाइल में आएगा वही डालेंगे, लैंडमार्क सही डालेंगे, एड्रेस सब कुछ सही डाल करके आप फिर क्या करेंगे, यहाँ पे चेकआउट का ऑप्शन कर देंगे। जैसे ही चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे आपका प्रोफार्मा इनवॉइस जनरेट हो जाता है। इसमें आपके प्रोडक्ट के बारे में, एड्रेस के बारे में, मोबाइल नंबर बारे में सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। पूरी तरह से संतुष्ट जब आप हो जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा नीचे, थोड़ा सा स्क्रॉल आएगा, पे नाउ का। यहाँ पे पे नाउ कर देंगे, आपका प्रोडक्ट जो है ऑर्डर हो जाएगा। दोस्तों ये आ गया हूँ मैं अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे और यहाँ पे मैं गूगल पे चला जाता हूँ। वहाँ पे सर्च बार में सेफ शॉप डाल दूंगा। सेफ शॉप डालने के बाद से लॉगिन का ऑप्शन दबा दूंगा और यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। इस तरह का जब ऑप्शन आ जाएगा तो आपको यहाँ पे बकेट के बगल में जो सिर और शरीर का जो चिन्ह है, सिंबल है, सिर और शरीर का जो मोबाइल के दाईं तरफ बना हुआ है, उस सिंबल को टच कर देंगे, ठीक है। जैसे ही सिर और शरीर के सिंबल को टच कर देंगे तो हमारे पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे हम अपनी लॉग आईडी पासवर्ड पहले से डाल देंगे और लॉगिन कर देंगे। जैसे ही हम लॉगिन कर देंगे तो हमारा जो बकेट है, बकेट आप देखेंगे तो बकेट हमारा दिखाई दे रहा है। वहाँ के बगल में जो सिर और शरीर का जो सिंबल है उसको टिक कर देंगे। जैसे सिर और शरीर के सिंबल को दोबारा टच करेंगे तो हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहाँ पे सेफ शॉप का जो ताला दिखाई दे रहा है उसके नीचे ग्रीन जो सर्किल दिखाई दे रहा है उसमें सफ़ेद रंग की जो पट्टी दिख रही है उसको आप टच कर देंगे। जैसे ही आप सफ़ेद रंग की जो गोल सा बना हुआ है उसको टच कर देंगे तो वहाँ पे आपको इस तरह का आपको दिखाई देगा, ठीक है। आपको आपका लॉग आईडी वगैरह दिखाई देगा। जैसे ही आप उस सफ़ेद वाले को टच करेंगे तो आप देखें तो यहाँ पे डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है। यहाँ पे फिर ऑर्डर योर प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, न्यू डायरेक्ट साइन अप दिखाई दे रहा है। यहाँ पे फिर आपको जो है ऑर्डर्स दिखाई दे रहा है, अर्निंग दिखाई दे रहा है, रिटेल बिजनेस वैल्यू डिटेल दिखाई दे रहा है, यूज़र प्रोफाइल दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ऑर्डर्स देखना है, ठीक है। तो ऑर्डर्स पे आप क्लिक करेंगे,
ठीक है। ऑर्डर्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुल करके दिखाई देगा, जहाँ पे आपको ऑर्डर लिस्ट दिखाई देगी। बाएं तरफ आप देखेंगे तो हरे रंग का ऑर्डर रिटेल नंबर है, और दाएं तरफ आप स्क्रॉल करेंगे तो रिव्यू एंड पे का ऑप्शन है। तो चूंकि आपने ऑर्डर पहले ही कर लिया हुआ है तो आपको रिव्यू एंड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सेफ शॉप की वेबसाइट अपडेट होने से पहले के भी ऑर्डर्स दिखाई देंगे और अभी नए वाले भी दिखाई देंगे। तो ये रिव्यू एंड पे मुझे क्लिक करना है, हरे रंग की जो पट्टी दिखाई दे रही है। यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो थोड़ा सा सावधानी से आप लोग को करना है, ठीक है। और रिव्यू एंड पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आप यहाँ 3 आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा है, 3 आपको स्क्रीन शॉट दिखाई दे रहा है। आपको इसमें बीच वाले पे देखना है, बीच वाला ही मोबाइल से चल रहा है इस समय। तो यहाँ पे प्रोफार्मा इनवाइस इस तरह से दिखाई देगा, जिस तरह से आपको दाएं और बाएं दिखाई दे रहा है। प्रोफार्मा इनवाइस में आपका नाम होगा, आपके सीनियर का नाम होगा, और उसके बाद से बिलिंग एड्रेस होगा जिस आप मंगाना चाहते हैं, शिपिंग एड्रेस होगा। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो पे नाउ का ऑप्शन होगा। पे नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे आपको ऑप्शन ढेर सारे आ जाएंगे कि कहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई, व्हाट्सएप, पेटीएम का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं सबसे पहले आपको कार्ड्स के मिले चलता हूँ कि कार्ड से आप कैसे कर सकते हैं, एटीएम कार्ड से। जैसे भी एटीएम कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आप कार्ड होल्डर का नाम डालिए, एक्सपायरी डेट डालिए, सीवीवी नंबर डालिए, कार्ड पे क्या नाम लिखा हुआ है वो डालिए, है ना। सबसे पहले आपको कार्ड नंबर डालना पड़ेगा, एक्सपायरी डेट डालनी पड़ेगी, सीवीवी नंबर डालना पड़ेगा, नेम ऑन कार्ड डालना पड़ेगा। कार्ड नंबर आपके कार्ड के फ्रंट पेज पे होता है, एक्सपायरी आगे होती है, सीवीवी आपके एटीएम के पीछे होता है, नेम ऑन कार्ड आपके कार्ड के एटीएम कार्ड के सामने होता है, ठीक है। वहाँ पे आपको प्रोसीड कर देंगे तो आपको वहाँ पे ओटीपी आएगा, और ओटीपी आएगा वही आप डाल देंगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद से आप देखेंगे तो हम करते हैं यूपीआई का इस्तेमाल, क्योंकि मैं फ़ोनपे से करता हूँ। यहाँ पे जैसे आप यूपीआई पे क्लिक करेंगे ढेर सारा ऑप्शन आ जाएगा, गूगल पे, फ़ोनपे, भीम, पेटीएम, अमेजॉन पे, व्हाट्सएप। तो मैं फ़ोनपे से करता हूँ, ठीक है। ध्यान रहे कि फ़ोनपे से ऑप्शन सेलेक्ट करने से पहले ये कंफर्म हो कि आपके पास फ़ोनपे आईडी होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास फ़ोनपे आईडी है, ठीक है। तो यहाँ पे फ़ोनपे में आईडी डालूँगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा समय ले रहा है मेरा मोबाइल, तो फ़ोनपे यहाँ पे मैं अपनी आईडी डालता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं कॉलम में फ़ोनपे अपना नंबर जो होता है वही फ़ोनपे आईडी होता है। फ़ोनपे जहाँ पे नंबर हम डालते हैं उसके आगे देखिए YBL करके लिखा हुआ है। तो किसी का इसको टच करेंगे तो आपको वहाँ पे YBL का ऑप्शन आएगा, IBL का ऑप्शन आएगा, ठीक है। नंबर के आगे @YBL जो आपको दिखाई दे रहा है YBL लिखा हुआ, उसको जब टच करेंगे तो ढेर सारा ऑप्शन आपको आएगा, ठीक है। ये वेरीफाई हो गया मेरा मोबाइल नंबर, ठीक है। जब वेरीफाई हो जाएगा तो टिक हो जाएगा, वहाँ पे गोले में वेरीफाइड लिख के आएगा, प्रोसीड का ऑप्शन आएगा। लेकिन हम एक बार चेक कर लेंगे YBL का, आपको मैं बता देता हूँ YBL का क्या लफड़ा है। नंबर के आगे YBL जो दिखाई दे रहा है उसको जब टच करेंगे तो मेरे मोबाइल का फ़ोनपे में तो YBL है, इसलिए मेरा काम चल जाएगा। किसी का IBL होता है, किसी का एक्सेस होता है। तो इसको आप देख लीजिएगा थोड़ा सा ध्यान से कि आप फ़ोनपे आईडी पहले चेक कर लीजिएगा कि फ़ोनपे आईडी आपकी क्या है, ठीक है। इसके बाद से जैसे आप वहाँ पे प्रोसीड करते हैं तो एक इंटरफेस नेक्स्ट खुल के आता है, ओपन फ़ोनपे मोबाइल ऐप्स एंड अप्रूव पेमेंट ऑफ 299। यहाँ पे आप जैसे ही करते हैं तो यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं बता दूँ कि आपके मोबाइल पे मैसेज आता है, फ़ोनपे का नोटिफिकेशन आता है। अगर आपने अपना फ़ोनपे का नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखा हुआ है, अगर नोटिफिकेशन फ़ोनपे का ऑन करके रखा हुआ है तो आपको मोबाइल में, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल में जहाँ पे फ़ोनपे रजिस्टर्ड है वहाँ से नोटिफिकेशन आएगा। जिस तरह से आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता है और जाता है तो नोटिफिकेशन मैसेज के माध्यम से आता है, उसी तरह से यहाँ पर भी फ़ोनपे के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के ऊपर स्क्रीन पे तुरंत आ जाएगा, है ना। आवाज़ भी आएगी अगर आपने आवाज़ किया होगा, ऑन किया होगा। तो ऐसे स्क्रीन पे आपके आ जाता है फ़ोनपे का मैसेज आ जाता है, मैसेज अलर्ट आ जाता है, पेमेंट रिक्वेस्ट आ जाती है।
अब पेमेंट रिक्वेस्ट को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा रहता है सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड हैज़ रिक्वेस्टेड मनी फ्रॉम ऑन यू ऑन फोन पे ऑन अप्रूविंग द रिक्वेस्ट 299 विल बी डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट। पे करेंगे कि डिक्लाइन, तो हम पे करेंगे। जैसे ही पे का ऑप्शन करेंगे तो यहाँ पे फिर से आ जाएगा रिक्वेस्टेड बाई सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन 299, है ना, तो फिर पे कर देंगे हम। ठीक है, जैसे हम पे करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट जो इंटरफेस आएगा, यहाँ पे का ऑप्शन आएगा। देखिए नीचे जो आपके बैंक में अकाउंट है उसका सिंबल आ जाएगा, वहाँ पे का ऑप्शन दबा देंगे तो कनेक्टिंग सिक्योरली का एक ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अभी कनेक्ट हो रहा है। जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा तो आपको इस तरह से आएगा कि एंटर 6 डिजिट UPI पिन नंबर। तो आपको अपना 6 डिजिट का UPI पिन नंबर डालना है। मैंने अपना UPI पिन नंबर 6 डिजिट का डाल दिया। नीचे 9 के बगल में जो आपको टिक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वही 9 का जो नीचे जो टिक का ऑप्शन है उसको जब आप डालेंगे तो आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा और आपको इस तरह का एक स्क्रीनशॉट आपको नेक्स्ट विंडो दिखाई देगी जिसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। ठीक है, यही स्क्रीनशॉट आपका प्रूफ होगा कि आपने पेमेंट किया है, किस दिन में किया है, क्या ट्रांजेक्शन नंबर है, कितने अमाउंट का किया है, किस माध्यम से किया है। यही आपको अपना ट्रांजेक्शन नंबर तब तक आपको अपने पास रखना है जब तक कि आपका सामान आ ना जाए, क्योंकि यही आपकी एक ई-रिसीव। जय हो सेफ शॉप, जय हो अपलाइन,